हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। दोस्तों, ये शेर जॉन एलिया का है जो इनकी कब्र पर लिखा हुआ है। जॉन एलिया एक आइकॉनिक शायर थे। इनकी शायरी आज भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जॉन एलिया की कब्र पर लिखा ये शेर इनकी जिंदगी की भी अक्कासी करता है। हम जॉन एलिया एक शायर को तो जानते हैं, लेकिन इनकी जाती जिंदगी कितनी बिखरी हुई थी, ये कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 5 साल पहले जॉन एलिया की बेटी ने एक ओपन लेटर लिखा था। इनकी बेटी ने इस लेटर में अपने वालिद की जिंदगी के ऊपर कई बातें खोली थीं, लेकिन ये सब बातें जानने के लिए हम ये कहानी जॉन एलिया की पैदाइश से शुरू करते हैं। जॉन एलिया का असल नाम सैयद हुसैन सिब्ते असगर नकवी था। जॉन 1931 में अमरोहा में पैदा हुए थे। उस वक्त पार्टीशन नहीं हुई थी। ये शहर अमरोहा आज इंडिया में है, इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में। जॉन के वालिद का नाम अल्लामा शफीक हसन एलिया था। ये एक स्कॉलर थे। जॉन के एक बड़े भाई रईस अमरोवी भी एक शायर थे। इनके एक और भाई सैयद मोहम्मद तकी एक फिलोसोफर थे। यानी इनके घर में पढ़ने लिखने और शायरी का माहौल होता था। जॉन एलिया बहन भाइयों में सबसे छोटे थे और तभी अपने वालिद और भाइयों को फॉलो करते हुए जॉन एलिया की शायरी में दिलचस्पी पैदा हो गई। कहते हैं कि सिर्फ 8 साल की उम्र में जॉन एलिया ने शेर लिखना शुरू कर दिए थे। वो उम्र जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी उम्र में जॉन ने शायरी शुरू कर दी। शायरी के अलावा जॉन को रेसलिंग देखने का भी बहुत शौक था। ये अक्सर पहलवानों के दंगल देखने निकल जाते थे। दोस्तों, 1947 में पार्टीशन हो गई। जॉन एलिया की फैमिली पाकिस्तान हिजरत कर गई, लेकिन जॉन एलिया को अपने शहर अमरोहा को छोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इन्हें अपने शहर अमरोहा से शदीद मोहब्बत थी। आखिरकार 9 साल बाद 1956 में जाकर जॉन एलिया पाकिस्तान आकर सेटल हुए। ये कराची में रहने लगे। जॉन उस वक्त 26 साल के हो चुके थे। इन्होंने अपनी सारी जवानी अमरोहा में गुजारी थी और तभी ये अपने शहर को बहुत याद करते थे। जॉन एलिया का दिल अभी भी अपने शहर अमरोहा में धड़क रहा था। कहते हैं कि जॉन एलिया अमरोहा को इतना याद करते थे कि इनकी तबीयत में एक बगावत और गुस्सा पैदा हो गया था। इनकी शायरी में भी अमरोहा शहर की याद झलकती है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। 1988 में जॉन एलिया अमरोहा वापस गए थे। कहते हैं कि जब ये ट्रेन से उतरे तो ये जमीन पर गिर गए। इन्होंने वहां की मिट्टी को अपने सर पर गिराया और ये फूट फूट कर रोना शुरू हो गए थे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अमरोहा में जॉन एक लड़की को पसंद करते थे। इसका नाम फरीहा था, लेकिन जब जॉन पाकिस्तान आए तो इन्हें पता चला कि फरीहा की टीबी की वजह से मौत हो गई है। जॉन एलिया, जो पहले ही अपने शहर की याद में नॉस्टैल्जिया में गिरफ्तार थे, ये अब डिप्रेशन में चले गए और शायद यहीं से इन्हें शराब की बुरी लत लग गई थी। दोस्तों, जहां जॉन की शेरो शायरी बहुत मशहूर होने लगी, वहीं अब जॉन एक मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड इंसान बन चुके थे। इसी का जिक्र इनकी अपनी बेटी ने तफसील से 5 साल पहले किया था। लेकिन दोस्तों, हम पहले जॉन एलिया की शादी की बात करते हैं। जॉन एलिया की शादी 1970 में एक कॉलमिस्ट साहिदा हिना से हुई थी। ये दोनों एक उर्दू मैगजीन इंशा की पब्लिकेशन पर मिले थे। जाहिदा से मिलने के बाद जॉन एलिया को लगा जैसे इनकी जिंदगी तब्दील हो गई है। इन दोनों की शादी हो गई। इनके 3 बच्चे भी पैदा हो गए। लेकिन शादी के बाद जॉन और जाहिदा के दरमियान एक तनाव रहना शुरू हो गया। इनके बच्चे ये बात नहीं जानते थे, लेकिन एक रात जब जॉन एलिया और इनकी बीवी के दरमियान लड़ाई हो रही थी, तभी इनके बच्चों ने पहली दफा रियलाइज किया कि इनके वालिदैन का ताल्लुक वैसा नहीं है जैसा इन्हें दिखता है। लड़ाई हर मियाँ बीवी में होती है, लेकिन जॉन एलिया और इनकी बीवी जाहिदा के टेम्परामेंट में बहुत फर्क था। जॉन की बेटी ने लिखा कि मैं अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी और उस रात वो लड़ाई देखकर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जॉन एलिया उस टोन में बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। वक्त के साथ साथ जॉन एलिया और इनकी बीवी के दरमियान ताल्लुक और भी खराब हो गया। इनकी बेटी के मुताबिक जॉन एलिया जब अपने दोस्तों में बैठते,
बाहर जाते तो ये अपनी जाती जिंदगी भी डिस्कस किया करते थे। और तभी जॉन एलिया की फैमिली बहुत सफर कर रही थी। लोग इनकी फैमिली के मुतालिक तरह तरह की बातें करते थे। इनकी बेटी ने लिखा कि उस वक्त मुझे मेरे वालिद जॉन एलिया की जरूरत थी, ना कि उस जॉन एलिया की जो एक शायर थे। मसला ये था कि जॉन एलिया अपनी शेरो शायरी की दुनिया में गुम हो चुके थे। इन्हें शराब की भी लत लग चुकी थी। इसी आदत ने भी जॉन की पर्सनल लाइफ को बहुत मुतासिर किया था। इनकी बेटी ने लिखा कि जॉन को ये भी नहीं पता होता था कि इनके बच्चे किस क्लास में हैं। जॉन को अपने बच्चों की बर्थडेज तक याद नहीं रहती थी, यहाँ तक कि ये अक्सर अपने बच्चों के नाम तक भूल जाते थे। इनकी बेटी ने यह भी बताया कि जॉन एलिया इनकी माँ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनकी माँ अमरोहा से नहीं थी। इनकी माँ का ताल्लुक एक अलग मकातबे फिक्र से था। इनकी बेटी का तो ये भी दावा है कि इनकी वालदा जब मशहूर होना शुरू हो गईं, तो जॉन एलिया ये बात भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जॉन एलिया की बीवी जाहिदा हिना एक मशहूर उर्दू कॉलमिस्ट और नावल निगार हैं। जॉन की बेटी ने यह भी बताया कि जॉन एलिया कहते थे कि एक शायर का काम ये नहीं है कि वो घर के काम भी करे, यानी जैसा कि सौदा लेकर आना, बीवी बच्चों को शॉपिंग पर ले जाना वगैरह। लेकिन जॉन एलिया को शायद एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। दोस्तों, जॉन की बेटी ने यह भी लिखा कि एक दफा जब ये 4 साल की थी तो जॉन एलिया इसे एक शायर के घर एक दावत पर ले गए। जॉन एलिया रात के 2 बजे घर वापस आए, लेकिन ये अपनी बेटी को वहीं भूल गए थे। इन्हें ये भी नहीं याद था कि इनकी बेटी कहाँ है। जॉन एलिया की घरेलू जिंदगी अब इतनी मुतासिर हो गई थी कि 1980s के आखिर में जॉन एलिया और इनकी बीवी अलहदा रहने लगे। 1992 में इनकी तलाक हो गई। दोस्तों, इस तलाक ने जॉन एलिया को मजीद डिप्रेशन में भेज दिया। कहते हैं कि जॉन एलिया अपनी बीवी से अलहदगी बर्दाश्त ही नहीं कर सके। अब शराब की लत ने जॉन एलिया को मजीद जकड़ लिया था। जॉन एलिया खुद अक्सर कहते थे कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार शराब की लत ही है। कहते हैं कि इसी बुरी लत की वजह से जॉन एलिया के फैमिली मेंबर्स ने भी इन्हें अकेला छोड़ दिया था, इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जॉन एलिया की बेटी ने लिखा कि मेरे वालिद बहुत खुशकिस्मत थे कि इन्हें जिंदगी में बहुत शोहरत और इज्जत मिली, लेकिन जॉन एलिया खुश रह ही नहीं सके, क्योंकि इन्होंने अपने रिश्तों को वो वैल्यू नहीं दी जो इन्हें देनी चाहिए थी। 2002 में जॉन एलिया की कराची में वफात हो गई। इनकी उम्र 70 साल थी। एक आइकॉनिक शायर जिनको बहुत शोहरत मिली, लेकिन जॉन एलिया की पर्सनल लाइफ डिप्रेशन से भरी हुई थी। इनकी कब्र पर इनका अपना एक शेर लिखा हुआ है, जिससे मैंने ये वीडियो शुरू की थी। यही शेर शायद इनकी पर्सनल जिंदगी पर पूरा उतरता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।